अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस रूल में मैं इसको रूल नंबर 5 का नाम दे रहा हूँ। 4 हमने पहले इसको दिया था, लेकिन इसको 5 इसलिए कि मैं इसमें कुछ टेक्निक्स आपको सिखाने लगा हूँ इस रूल के मुताबिक कि सब्स्टिट्यूशन का पता कैसे चलता है कि क्या चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसके बाद जाके इनका हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं है कि जो मर्जी आए इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसको इंटीग्रेशन करने के हमारे पास 2 रूल हैं। एक हम बाई सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको चूंकि बाई सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ। तो याद रखें स्टूडेंट, आपने हर वो टेक्निक सीखनी है जो एजुकेशन फॉर ऑल पे मौजूद है, ताकि आपको हमेशा के लिए इंटीग्रेशन के मसले से जो है जान छूट जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोग अभी ये सीख रहे हैं, और तो आपके पास स्टूडेंट 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ये कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके साथ साथ है हमारे पास है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अगर आप इन 4 प्रॉब्लम्स को देखें तो आपके पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये इससे डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम ही है, क्योंकि ये प्लस का साइन है, इसको इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेम ही हैं, इसका हमें कोई इशू नहीं होता। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो मसला है वो है इस प्रॉब्लम को हल करना। इन 3 प्रॉब्लम को हम हल करना सीखेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा प्रॉब्लम है। ये चूंकि यही है, चूंकि इनकी जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको, ये भी आपका थर्ड प्रॉब्लम ही है। तो स्टूडेंट, हमारे पास है जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आप कोई एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, ये एक आप रूल सीख रहे हैं, और रूल जो होता है वो सारी चीज़ों की बुनियाद होता है। तो चूंकि ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को आप लेके चल रहे हैं, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन को जो प्रॉब्लम आया करेगा, आप उसको देखते ही बता देंगे कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना है। तो चलें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लेके चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये पता है कि अगर हमारे पास लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले से आप आशना है। इसी तरीके से ये भी है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट, हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और चौथा फार्मूला है हमारे पास, जिसको हम यूज करते हैं कास हाइपरबोलिक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट वो बेसिक रूल हैं जो इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। अब स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो अगर यहाँ से मैं ए को यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें इट मीन के इसमें इन दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कास स्क्वायर है। तो आप एक्स की जगह यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी साइन या कास ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में। आप इंडिपेंडेंट हैं कि सब्स्टिट्यूशन के टाइम आप यहाँ पे एक्स की जगह कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। सेकेंडली जो है, जब आपके पास स्टूडेंट देखें प्लस आ जाए, तो जब प्लस आ जाए तो उस केस में हम 10 का यूज किया करेंगे। लेकिन अगर पहले नंबर पे x और बाद में कांस्टेंट आ जाए तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे हाइपरबोलिक का, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन है। तो स्टूडेंट, आपने ये देखा है कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में कौन सी मुनासिब सब्स्टिट्यूशन होती है। तो आप इसमें इस फंक्शन में इन दोनों में से साइन या कास का यूज करते हैं, और प्लस वाले में 10 का चूज करते हैं, और अगर x पहले आ जाए और ये बाद में तो कास हाइपरबोला का चूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, इन्हीं चीज़ों को बेस बना के मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आपकी बुक में ये, अगर आप BSc कर रहे हैं तो ये बेसिक फार्मूलों के तौर पे दिए होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यही टेक्निक्स होती है जिनका अगर आप यूज सीख लें तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका स्टार्ट लेते हैं।
कि यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहले स्टेप में हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह a sin थीटा, ये हमने x की जगह रख लिया। यहाँ पे a क्यों रखा है, क्योंकि आपको इसकी समझ अभी आएगी जब हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तब आपको a का फ़ायदा भी दिखाई देगा, क्या फ़ायदा है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस dx की वैल्यू भी चाहिए होती है। यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के तरीके से करते हैं तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है, जैसे अब ये x वाला जो प्रॉब्लम था, अब थीटा के प्रॉब्लम में बदलना है, तो अगर खाली इस जगह पुट कर दें और इसको चेंज ना करें तो हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। इसलिए हम इसको करेंगे अब डिफरेंशियल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा dx इक्वल टू a, तो जस्ट एक कांस्टेंट था, साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, और फिर स्टूडेंट आगे लिख देंगे d थीटा। तो ये है वो वैल्यू जो हमें चाहिए थी dx की जगह। ये सारी वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम देखें तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। इस वैल्यू में हम अंडर रूट में a की जगह a ही लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस x की जगह हम पुट करेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ x की जगह रख ली, और जो dx है उसकी जगह हम लिख देते हैं a cos थीटा और साथ में d थीटा। तो ये स्टूडेंट हमने इस सारे क्वेश्चन को एक नेक प्रॉब्लम में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है a कॉमन है। यहाँ से जब हमने एक यहाँ पे इंटीग्रल आ रहा है, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास, यहाँ a स्क्वायर था तो 1, चूंकि मैं इसको एक स्टेप और कर दूं ताकि आप इसको समझ सकें। a कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर ये है अंडर रूट, ये a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी आपको ये समझ आई होगी स्टूडेंट के यहाँ साथ में a हमेशा लिखते होते हैं, यहाँ पे जो भी दिया हो, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ a की जगह 2 लिख दें। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जैसे यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पुट में हम 2 साइन थीटा पुट करते। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इस तरह कन्वर्ट हुआ, और इसको तो जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है वो है a cos थीटा और d थीटा। अब स्टूडेंट ये जो आप जानते हैं ये a यहाँ से बाहर निकल आएगा तो a बन जाएगा a स्क्वायर जो है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ये अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये है a cos थीटा बन जाएगा, और साथ में d थीटा बन गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है ये a और ये a जो है ये a स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये जस्ट cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो cos थीटा है ये भी यहाँ पे ये cos थीटा इंटू d थीटा, ये एक cos थीटा ये है और एक ये है। अब स्टूडेंट हमारा जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गया है इस तरीके से, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। a स्क्वायर बाहर इसलिए लिया कि ये एक कांस्टेंट है। तो अब आपने देखा कि स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम जो है वो इस फॉर्म में आ चुका है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पे सबसे बड़ा आपको एक और फायदा पहुंचने जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पे cos स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया है, और अगर आप एक ही इसी क्वेश्चन को सीखते हैं तो आप बहुत सारी टेक्निक एक साथ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह का अगर आपको जस्ट यही प्रॉब्लम आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यानी कि ये छोटा प्रॉब्लम है जो कि आपको छोटे लेवल पे पूछा जाता है या हायर पे भी पूछा जाता है कि cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो चूंकि हम cos स्क्वायर की थीटा की इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे भी इसकी टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं थ्रू आउट जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इंटीग्रेशन करूंगा, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिका जो है इंटीग्रेशन आ जाए, और आपको सारी टेक्निक बताऊँ कि ट्रिग्नोमेट्री से इंटीग्रेशन कैसे की जाती है।
तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री में से ये फार्मूला याद रखें कि cos स्क्वायर थीटा लिखा हो तो ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला है। और अगर स्टूडेंट आपको साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 सब्स्टिट्यूट करते। लेकिन अभी बेसिकली हमें जो जरूरत है वो है cos स्क्वायर थीटा की। अब स्टूडेंट आप अगर देखें तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम कुछ यूं कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही आएगा, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब ये देखें स्टूडेंट प्रॉब्लम वहाँ पे स्क्वायर से इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब इस प्रॉब्लम को हम ये करेंगे कि ये जो ए स्क्वायर ओवर 2 तो बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा रह जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारा कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख लेता हूँ इस जगह पे। तो इसमें अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर ओवर 2। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी तो ये आ जाएगी डी थीटा, और जो दूसरा है उसकी इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट होके प्लस ये जो ए स्क्वायर ओवर 2 है ये भी यहाँ साथ आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको अलग कर लिया। अब ये हमारे पास है, मैं इसका नाम अगर आई रख लूँ इसका इंटीग्रेशन का, जस्ट ये आई है और इसी तरीके से ये आई ही चला आ रहा है। तो अब स्टूडेंट ये जो है हमारे पास है ये ए स्क्वायर ओवर 2 और आपको पता है ये डी और इंटीग्रल कैंसिल होके जस्ट आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यानी cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 2 है, नीचे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास इसके आगे प्लस सी भी लिखते हैं, मेरे पास जगह नहीं है मैं लिख नहीं रहा, तो i इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट मैं इस प्रॉब्लम को, ये आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपका जो आंसर दिया होता है बुक में वो अभी तक इस फॉर्म में नहीं होता, ये क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन डिसअपीयर हो चुकी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमारा कि चूंकि शुरू में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन जो है एक्स की फॉर्म में था और ये जो जवाब है हमारा ये थीटा की शक्ल में निकला है। तो अब हम क्या करें कि जिसमें अपने जवाब को दोबारा से थीटा से एक्स की फॉर्म में लेके जाएं, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को जो है मैं यहाँ पे इस स्टेप को जस्ट मैं यहाँ से इस स्टेप को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टेप है इसमें देखें तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इस स्टेप से आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स ओवर ए। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाल ली है, वो बनी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो एक तो स्टूडेंट हम इस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अब ये तो हमने वैल्यू पुट कर लेंगे, अब हमारा नेक्स्ट मसला है कि साइन 2 थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक जो भी फार्मूले यूज हुए हैं, यहाँ ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, इसकी जगह ये जो दो फार्मूले हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अभी हम अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम हर वो सवाल स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करेंगे तो आप ये ज़हन में रखें तो टोटल 5-6 फार्मूले ही हैं जिनके ऊपर पूरी इंटीग्रेशन डिपेंड कर रही है, उनमें से ये 2 हैं। और अभी जो है इसका ये जो फार्मूला है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, तो आप अगर इनकी लिस्ट बना लें फार्मूलों की जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको होप्स हो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। तो इसलिए स्टूडेंट अभी आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे वो फार्मूला यूज करता हूँ साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा जो है ना ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा। ये तो ये डबल एंगल फार्मूला जो है उसका हमने यूज किया और ये साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा और cos थीटा मैंने लिख लिया है।
तो अब आपने स्टूडेंट इसको देख लिया कि 2 sin थीटा और cos थीटा आ गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें मुझे sin थीटा की वैल्यू तो पता है, कहाँ से पता है, वो ये लिखी हुई है x/a, लेकिन स्टूडेंट मुझे cos थीटा की वैल्यू का नहीं पता, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकूं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा करते थे, और अगर आपको यहाँ पे कोई मुश्किल पेश आ रही है तो स्टूडेंट ज़रूर जाके एजुकेशन फॉर ऑल की वेबसाइट पे ही जाएँ और मुतलका कोर्स के अंदर चले जाएं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर जाएं और वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स जो है उसको कुछ वीडियो उसकी स्टडी कर लें ताकि आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे है sin थीटा है और इस साइड पे क्या है cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, ये लिखी हुई है x/a, लेकिन cos थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट पता है हमें sin से cos बनाना हो तो ये हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 2 sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखें बड़ी आसानी से हमने cos थीटा को sin थीटा की फॉर्म में ले आए हैं। अब स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमें पता है 2 sin थीटा की वैल्यू है x/a और यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा x²/a²। तो ये बन गया है स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें और हम इसको देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, यानी sin2 थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको इसमें कोई इतराज़ ना हो, आपको दिखाई दे ये प्रॉब्लम। तो आप लोग यहाँ पे, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे है sin2 थीटा इक्वल टू, इसको है 2x/a, यहाँ पे आता है 2x/a और अंडर रूट में अगर आप देख रहे हैं तो ये आएगा a² माइनस x², तो ये बनेगा a² माइनस x² डिवाइडेड बाई a²। तो ये बन गया स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम, ये चूंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया है अंडर रूट में। अब हम ये करते हैं, यहाँ पे है 2x/a और ये जो वैल्यू है ऊपर जो है a² माइनस x² आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a। अब स्टूडेंट हम इसको लिख देंगे 2x/a² अंडर रूट a² माइनस x²। तो स्टूडेंट आपने आखिरकार sin2 थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमारे पास जो आई था, यानी ये आई मीन के जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जाके हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम एटलीस्ट अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। तो इसमें देखें a²/2 की जगह मैं a²/2 लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब दोबारा से i = a²/2, यहाँ पे मैंने लिखा a²/2 और फिर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये sin इनवर्स ऑफ x/a, तो ये बन गई sin इनवर्स ऑफ x/a। फिर इसी तरीके से चूंकि हम ये स्टेप कर चुके हैं, आई की वैल्यू हमारे सामने है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a², यहाँ पे 2 2 4 है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 4, ये देख रहे हैं a²/4 और sin2 थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है, ये निकली हुई है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मेरे पास चूँकि जगह थोड़ी सी कम है, मैं इसी स्टेप को दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, तो इसमें शायद आपको कोई इशू ना हो इसमें यहाँ पे। तो आपने तरतीब से देखना है, मैं जो चीज़ें जहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं इसकी जगह दोबारा से यहाँ ये वाला जो स्टेप है लिखता हूँ। तो ये है i = ये देखें a²/2 आपने लिख लिया, थीटा की जगह आपने वैल्यू रखनी है, ये लिखी हुई है sin इनवर्स ऑफ x/a लिख लेंगे, प्लस आपने लिख लिया a²/4 है, ये a²/4 लिख लिया और ये sin2 थीटा की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगी 2x/a²। ये मल्टीप्लाई है दरमियान में, मैं नुक्ता डाल देता हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस x²। तो अब स्टूडेंट आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 इससे कैंसिल होके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a²/2 sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे x/2 अंडर रूट a² माइनस x²। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम।
तो अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके इंटीग्रेशन के क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टूडेंट हम लोग बाकी जो प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन का तरीका मैंने आपको बताया है, आप उसके मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं पैटर्न पे चल के आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।